आज इस पाठशाला कार्यक्रम में हम कुछ नई चर्चाएं करेंगे। बड़े भाग्य से हमने जैन कुल में, जैन धर्म पालने वाले परिवार में जन्म लिया है। हमें अपने खाने पीने में, अपने रहने सहने में, अपने आचरण में क्या करना चाहिए उसके बारे में आज कुछ चर्चाएं करेंगे। मुख्य तौर पर हम 3 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें हम जैन कुलाचार का नाम देते हैं। सबसे पहले देव दर्शन करना, दूसरा रात्रि भोजन नहीं करना और तीसरा पानी छानकर पीना। आइए क्रम से एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। ये बात तो सही है कि हम जैन ही हैं, पर आजकल दिन भर इतना बिजी रहते हैं हर काम में कि रात को सोने में ही लेट हो जाते हैं, और रात को सोने में लेट होते ही सुबह भी लेट उठते हैं। अब लेट उठने से डेली मंदिर नहीं जा पाते, तो फिर मंदिर कैसे जाएं, और जाएं तो दर्शन कैसे करें? मैं मानता हूँ आजकल सभी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन ये भी मानता हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आपके मन में आ जाए मुझे दर्शन रोज करना है, तो आप दर्शन करने के लिए समय जरूर निकालेंगे। पहले हम ये देखते हैं हम दर्शन क्यों करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम भगवान बने, संसार का बंधन हमारा टूट जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, सारे दुखों से छूटकर हम मोक्ष में परम सुख में पहुंच जाएं। हमारा लक्ष्य है ना? है। जब है तो उसके लिए हम किनका दर्शन करें? हम सुबह उठते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उस मूर्ति को देखते हैं, उस भव्य आत्मा, इस महान आत्मा के हम दर्शन करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या को स्वीकार किया, रत्नत्रय को धारण किया, कर्मों को नाश किया और मोक्ष प्राप्त किया। जिस जीव को जैसा बनना होता है वो वैसी ही प्रतिमा, वैसी ही फोटो, वैसी चीजें देखता है। जिसको क्रिकेट में होशियार होना होता है वो अपने कमरे में कपिल की या गावस्कर की या सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाता है, और उस फोटो को देखने से उसको इंस्पायरेशन मिलता है। इसी तरह सुबह सुबह हम मंदिर जाते हैं, भगवान की वीतराग मुद्रा देखते हैं। वीतराग मुद्रा हमें बताती है संसार में कोई सार नहीं, देखो राग देश को छोड़ो, मेरे जैसे बन जाओ, अगर बन जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। इसलिए हम भगवान के दर्शन करने चाहते हैं। हमें नित्य दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वो परम लक्ष्य है। इसलिए आइए हम दूसरी बात करें, दर्शन करना कैसे चाहिए। जब मंदिर जाएं, सबसे पहली बात चमड़े के जूते चप्पल ना पहने, वस्त्र हमारे लगभग शुद्ध होने चाहिए। अगर धुले हुए धोती दुपट्टे हों फिर तो बहुत ही अच्छा, फिर तो बात ही क्या। हम नंगे पैर या रबड़ की चप्पल या लकड़ी की कोई खड़ाऊ पहनकर मंदिर जाएं, रास्ते में देखते जाएं, जीव हिंसा ना हो, वहां पहुंच के अपने पैर धो के मंदिर में प्रवेश करें। प्रवेश करते ही दरवाजे पर निस्सही 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 3 बार बोलें, जिसका अर्थ होता है मैं सारे विकल्पों को छोड़कर मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ जो भी अन्य कोई देव आदि हो तो मुझे भगवान के दर्शन करने दें। और तीसरा पर्पज निस्सही का होता है कि मैं इस जिन मंदिर की वंदना करता हूँ। दरवाजे पर 3 बार निस्सही बोल के अंदर प्रवेश करें। जाकर पहले भगवान की मुद्रा को गौर से देखें। देखें आप यहाँ क्यों आए हैं? दर्शन करने। दर्शन माने देखने। किसको देखने? वीतराग मुद्रा के दर्शन करने आए हैं। तो वीतराग मुद्रा को देखें, इधर उधर झांके नहीं, बिल्कुल
इधर कौन बैठा, कौन आया, कौन नहीं आया, कौन कैसे कपड़े, बिल्कुल नहीं। भगवान मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, इसलिए गौर से वीतराग मुद्रा देखें, कितनी शांत मुद्रा है। राग द्वेष से रहित, सांसारिक सब झगड़े छोड़ने वाली ऐसी मुद्रा जयवंत रहे, कितनी सुंदर है। दर्शन करें, फिर नमोकार मंत्र बोलें। नमोकार मंत्र के बाद चत्तारि मंगलम, चत्तारि दंडक बोलें। उसके बाद ऐसो पंच नमोयारो बोलें और 24 भगवान के नाम बोलें। 24 भगवान के नाम के बाद में अगर आपको अर्घ्य याद हो, पंच परमेष्ठी का अर्घ्य याद हो, देवशास्त्रु का अर्घ्य याद हो, जो मूल नायक भगवान विराजमान है उनका अर्घ अगर आपको आता हो तो आप उनका अर्घ चढ़ाएं। और अगर आपको कई अर्घ आते हो तो सबके बार बार अर्घ चढ़ाएं। अर्घ चढ़ाने के बाद में फिर भगवान की 3 परिक्रमा दें। परिक्रमा देते समय प्रभु पतित पावन वाली स्तुति बोलें, अहो जगत गुरुदेव बोलें, या और अच्छी तरह आपको याद हो सकल के ज्ञायक वाली बोलें। स्तुति बोलते हुए 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा करते समय क्या करें? देखो, ये मंदिर जो है ना, ये समव शरण का रूप है। समव शरण में भगवान के मुख चारों ओर दिखाई देते हैं। परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है कि भगवान के चारों ओर मुख दिख रहे हैं, मैं उनका दर्शन करूं, इसलिए भगवान की परिक्रमा लगाएं। ध्यान से देखें, कोई करता नहीं। हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा ही सिखाया था। पहले सामने दर्शन हो गए, अब आप लेफ्ट से परिक्रमा लगाएंगे। तो आप लेफ्ट में जाएं, सामने जहां भगवान की मूर्ति विराजमान है, आप 1 2 3 आवर्त, इन्हें आवर्त कहते हैं, उसके बाद नमोस्तु करें, स्तुति बोलते रहें। फिर आप भगवान के पीछे जाएंगे, तब फिर 3 आवर्त करें और 1 नमोस्तु करें, जय हो भगवान आपकी। फिर आप जब भगवान के बाएं ओर पहुंचेंगे तब भी 3 आवर्त 1 नमोस्तु करें, सामने आकर फिर 3 आवर्त 1 नमोस्तु करें। स्तुति बराबर बोलते जाएं। और स्तुति का अर्थ हमने इस पाठशाला कार्यक्रम में भी सिखाया है। उन स्तुतियों के अर्थ का ध्यान रखें। अगर स्तुति का अर्थ ध्यान में नहीं होगा तो आपके भाव नहीं बनेंगे। इस तरह 3 परिक्रमा लगाएं। 3 परिक्रमा लगाने के बाद पुरुषों को चाहिए वो ढोक दें पूरा नीचे, ऊपर नहीं। आजकल लोग बाग अपने कपड़ों का, पैंट वगैरह का ध्यान रखते हुए मात्र इतना कर देते हैं। ये 3 लोग के नाथ की वंदना ऐसे नहीं होती। जमीन में ढोक लगाइए। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, ढोक लगाती हैं, नहीं, गलत। महिलाओं को गाय की तरह गवासन से बैठ के ढोक लगानी चाहिए। दोनों का अलग अलग तरीका है, उसी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद ढोक लगाने के बाद हम उठें। उसके बाद निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम करके इन 2 उंगलियों से गंधोदक लें। अगर हाथ अशुद्ध है तो पहले हाथ धोएं, फिर गंधोदक लें। गंधोदक में अगर कोई चम्मच पड़ी हो तो चम्मच से गंधोदक ले लें, थोड़ा सा, ताकि नीचे फैले नहीं। और उस गंधोदक को अपने मस्तक पर और अपने कंठ में लगाएं। इसके बाद फिर मंदिर जी में कुछ शास्त्र विराजमान रहते हैं, आप वहाँ जाएं। अगर स्वाध्याय कक्ष अलग है, जहाँ भी है, फिर कोई एक शास्त्र, प्रतिदिन वही शास्त्र आपको पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। उस शास्त्र के 1 पेज 2 पेज अपने टाइम के अनुसार पढ़ें। उसके पढ़ने के बाद फिर भगवान को पुनः एक बार ढोक लगाएं और भगवान की ओर पीठ न करते हुए आप वापस मंदिर से बाहर आ जाएं और घर की ओर प्रस्थान करें। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हमने पूछा था, महाराज सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? तो आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, आप लोग ध्यान से सुनना। आचार्य जी ने बताया था, जो व्यक्ति मंदिर जाते समय हंसता हुआ जाए, अब मैं 3 लोग के नाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ, और मंदिर से घर लौटते समय रोता हुआ लौटे,
अब मैं घर के फजीतों में फंसने जा रहा हूँ, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अर्थात हम जब भी मंदिर जाएं बड़ी प्रसन्नता से जाएं, अधिक से अधिक समय लगाएं, और जब मंदिर से घर आएं तो मेरा कितना अच्छा काम छूट रहा है इसका अफसोस लेते हुए घर की ओर प्रस्थान करें। ये देव दर्शन का तरीका है। पर मंदिर में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं वह पत्थर की या फिर मेटल की होती हैं, और ये तो अजीब हैं। इन सब की पूजा करके हमें क्या लाभ होगा? एक राजा था, उसने अपने राज्य में राजमहल के पास ही 2 मंदिर बनवा रखे थे, एक दुर्गा का और एक भगवान महावीर का। उसकी सेना जब जाती थी तो वो सेना को रोजाना भगवान महावीर के मंदिर में दर्शन करने भेजता था। सारे सैनिक दर्शन करते थे, लेकिन जब उसे युद्ध पे भेजना होता था ना, तब वो भगवान महावीर के मंदिर को तो बंद करा देता था और दुर्गा की मूर्ति के दर्शन कराता था। दुर्गा की मूर्ति प्रचंडता लिए हुए होती है ताकि उन युद्ध के लिए जाते हुए सैनिकों में और युद्ध के परिणाम और अच्छी तरह लड़ने के परिणाम और अच्छे बन जाए। तो क्या हुआ, उसने राजा ने युद्ध के समय जाते समय भगवान महावीर के दर्शन करने क्यों नहीं भेजा सैनिकों को? इसलिए नहीं भेजा, भगवान महावीर के दर्शन करने जाएंगे तो ये पीतरागी बन जाएंगे, फिर ये लड़ेंगे ही नहीं। इसलिए दुर्गा के दर्शन करके जाएं ताकि इनको प्रचंडता आ जाए। इसी तरह मूर्ति के दर्शन करने से जैसी मूर्ति होती है, जैसा निमित्त होता है, तदनुसार हमारे परिणामों में चेंज होता ही होता है। आप खुद सोचें, एक अखबार आप पलट रहे हैं, पहले उस अखबार में भगवान महावीर का, भगवान बाहुबली स्वामी का एक चित्र है। आप देखेंगे चित्र में विरागता आएगी। आपने पन्ना पलटा, आपने देखा, उसके बाद मान ले उसमें एक किसी एक्ट्रेस की फोटो है और उसके वस्त्र भी आधे अधूरे हैं। क्या उसको देख के आपके मन में क्या विकार नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो कागज है, ये भी तो पुद्गल है, फिर इसमें विकार डालने की शक्ति कैसे आ गई? नहीं, ऐसा होता ही है। जब अपने माता पिता का हम चित्र देखते हैं तो एकदम हमारे चित्त में उनके प्रति कुछ न कुछ भाव ऐसे बन जाते हैं जो हमारे हाथ अनायास ही जुड़ जाते हैं। ये कभी मत कहिए कि ये पुद्गल है और ये असर नहीं डालते। जैसी मूर्ति होती है तदनुसार हमारे परिणामों में चेंज होता ही होता है। इसलिए दर्शन करने से वीतरागता आती ही आती है। वीतरागता प्राप्ति के लिए ही हम मंदिर गए थे और इस तरह हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो फिर हमें बार बार मंदिर दर्शन करना चाहिए? शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है, जिन्हें वीतरागता प्राप्त करनी है वे मंदिर सुबह, दोपहर और सायंकाल 3 बार जाएं और दर्शन करें। देखिए, पूजा के बाद जो स्तुति की बात की अंतिम लाइनें हम बोलते हैं, उनमें हम बोलते हैं ना, दर्शन करते देव का आदि मध्य अवसान। आदि माने दिन की आदि में सुबह, मध्याह्न आदि मध्य, मध्य माने दोपहर को, अवसान माने रात्रि को। अगर आपको वीतरागता लानी है अपने में अच्छी तरह, 3 बार दर्शन करें, करने ही पड़ेंगे। और इसके साथ में और क्या करें, जो अच्छे साधु महाराज हैं उन महाराजों के, अपने गुरुओं के, भगवानों के चित्र अपने घर में ड्राइंग रूम में लगाएं। आपका जो ऑफिस है, ऑफिस में अपने सामने लगाएं। इससे क्या होता है, इससे हमें उन भावनाओं की ओर, उनके चित्र बार बार देख के गलत कार्य सब मन से दूर रखने में सहायता मिलती है। इसलिए दर्शन 3 बार करें तो बहुत ही अच्छा, ना करें तो 2 बार करें सुबह शाम, ना करें तो 1 बार तो करें ही करें। देव दर्शन के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। पहले मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर लेती थी, जाती नहीं थी, पर अब मैं डेली जाया करूँगी। अब गुरुजी हमें ये भी समझा दीजिए कि हमें रात को भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? रात्रि में भोजन न करने पर हम 2 तरह से विचार करेंगे। एक धर्म क्या कहता है और एक स्वास्थ्य के बारे में इसका क्या महत्व है। धर्म तो स्पष्ट कहता है
सूर्य अस्त होते ही सूर्य का अस्त हुआ और तमाम कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं। विज्ञान कहता है सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें बराबर निकलती रहती हैं और उसके कारण जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है ना? इसलिए जब जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी तो खाना बनाने में, खाना खाते में जीव मरेंगे भी नहीं। इसलिए धर्म हमारा क्या कहता है, रात्रि में भोजन नहीं करें, रात्रि में बना हुआ भोजन भी ना खाएं। अब देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी बात। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। हम जहाँ रहते हैं उस बस्ती में एक नई बहू की शादी होके आई थी। जैसा मैं हमेशा करता हूँ, मैं उसके पास अपनी नियम पत्रिका लेके पहुँचा। मैंने उससे कहा, बेटा तुम हमारी इस बस्ती में आई हो, यहाँ सब लोग जैनी हैं, अतः कुछ नियम ले लो। वो बोली, आप बताएं कौन सा नियम? मैंने कहा, यहाँ रहोगी जब तक देव दर्शन नित्य करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना। उसने कहा, नहीं मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकती। मैंने उससे कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, इस बस्ती में कोई रात्रि भोजन नहीं करता है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम इस बस्ती में आई हो, रात्रि भोजन छोड़ो। बड़ी मुश्किल से उसने 3 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ा, वो भी ये कह के कि मैं घर में रात्रि भोजन नहीं करूंगी, बाहर की छूट रखते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नियम ले लो। 3 महीने का नियम उसने ले लिया। 3 महीने बाद मैं पुनः उसके पास पहुंचा। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारे 3 महीने पूरे हो गए हैं, क्या नियम बढ़ाओगी आगे? वो बड़ी खुश हुई और बोली, मैं आजीवन के लिए रात्रि भोजन छोड़ती हूँ। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों, क्या चमत्कार हो गया? उसने बताया, मैं पिछले 2 साल से पेट की विभिन्न बीमारियों से बड़ी पीड़ित रहती थी। जब से मैंने रात्रि भोजन छोड़ा है, अब मेरी बीमारियां सब अपने अपने आप ठीक हो गई। मैं समझ गई कि रात्रि को भोजन करके सो जाना, इससे पेट खराब होता है, पेट भारी होता है, खाना हजम नहीं हो पाता, उसका रस रक्त ठीक नहीं बन पाता, इसलिए सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। अतः मुझे अब जीवन भर के लिए नियम लेना है। और उसने सहर्ष जीवन भर के लिए नियम ले लिया। रात्रि भोजन धार्मिक रूप से जीव हिंसा के कारण, और स्वास्थ्य के लिए क्योंकि खाने रात्रि में भोजन करने से स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, चीज हजम नहीं होती, इसलिए दोनों दृष्टियों से त्याग करने योग्य है। विदेशों में मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा वहाँ रात्रि भोजन कोई नहीं करता, सब लोग दिन में भोजन करते हैं। और वो कहते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से दिन में ही तो भोजन करना चाहिए। इसलिए हम सबको जैनी मात्र को संकल्प बनाना चाहिए, हम दिन में ही भोजन करेंगे। हमारी दुकान और फैक्ट्रियाँ ये सब तो घर से काफ़ी दूर होती हैं और घर आते आते काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो हमको रात को भोजन तो करना ही पड़ता है। नहीं, ये कोई बात नहीं। अगर आपकी दुकान या फैक्ट्री दूर है तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि अपने सर्वेंट को भेज के खाना मंगा लें, या घर पे आप समाचार दे दें कि मेरा खाना यहाँ भिजवा दो, आपका खाना पहुँच सकता है। माना आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक, आप सुबह का भोजन करके जाएं। अगर आप लेट हो जाते हैं, मान लो आपको आने में 7-8 बजते हैं, अपना टिफिन शाम का अपने साथ ले जाएं। पर आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, धर्म का भी पालन करना है। आपके मन में अगर है तो सब काम बन जाएगा, आप मन तो बनाइए। अगर आपका मन बना है तो सब ठीक है। मेरी खुद की फैक्ट्रियाँ अपने घर से 15 किलोमीटर दूर हैं। जब भी बच्चे लेट हो जाते हैं आने में तो किसी सर्वेंट को भेज के खाना मंगा लेते हैं, हम खाना भेज देते हैं, नहीं तो सब टाइम से घर आके दिन में ही भोजन करते हैं। आप मन बनाइए, सारा काम ठीक होगा। तो क्या रात्रि में हमें जल भी नहीं पीना चाहिए? इससे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, गर्मियों में तो बड़ी प्यास लगती है। गुरु का उपदेश तो यह है कि रात्रि में खाना पीना, पानी, दूध, चाय कुछ भी ना ले। शास्त्रीय मार्ग यही है। अगर मान लो इतना न कर पाए तो कम से कम रात्रि में अन्न का भोजन तो ना ले, चले पेय पदार्थ ले ले या फल वगैरह ले ले। और अगर कर सके तो फल वगैरह भी छोड़ दे, मात्र पेय पदार्थ ले। लेकिन सबसे अच्छा तो यही है,
हम सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी ना लें। आपने अपनी समस्या बताई कि रात में गर्मियों में तो बड़ी प्यास लगती है। नहीं, अगर हम खाना पीना थोड़ा बदलें तो रात्रि में प्यास नहीं लगेगी। शाम को भोजन करते समय हम गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन कम खाएं, बजाय उसके थोड़े फल ज़्यादा ले लें, जूस ले लें और उसके बाद में 1 गिलास पानी पी लेंगे ना तो रात्रि में बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। क्यों? मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, मुझे रात्रि में कभी प्यास नहीं लगती, चाहे आगरे में टेम्परेचर 48 हो, 49 हो या ज़्यादा भी। इसलिए अगर इस बात का ध्यान रखेंगे रात्रि में प्यास की कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या रात्रि में हम दवाइयाँ भी ना लें? जो व्रती होते हैं वे तो रात्रि में चारों प्रकार का आहार भी नहीं लेते और दवा भी नहीं लेते। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी मजबूरी है, उसको दवाई लेनी पड़ती है, तो पहले जब वो रात्रि भोजन का नियम ले, पहले उसमें छूट रख ले कि मैं और सब चीज़ें रात्रि में छोड़ता हूँ, केवल दवा और पानी रखूँगा। इतना करेगा ना तो अभी उसका रात्रि भोजन 80-90% तो ठीक हो ही जाएगा। इतना ज़रूर करें। दुकान या ऑफिस में इतनी फुर्सत नहीं होती कि पानी छाना जा सके, तो फिर हम कैसे क्या करें? बहुत आसान है। पहले दिन शाम को पानी छान के उबाल के रख लें। अगले दिन जब ऑफिस जाएं, अपना थर्मस अपने साथ ले जाएं। आपको दोबारा छानने की ज़रूरत नहीं, उस पानी को दिन भर पिएं। उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे होती है, फिर क्या दिक्कत है? इसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो हम जैनियों को ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ हैं। देखो, आजकल एक फैशन चला है, संडे है, शाम का खाना बाहर खाएंगे, घर में खाना नहीं बनाते। अब घर में बाहर खाना खाए ना तो रेस्टोरेंट आपका प्योर वेज होना चाहिए। नॉन वेज में जाके अब वेज खाना मत मांगिए, आपको वेज खाना नहीं मिलेगा, उसमें नॉन वेज मिक्स होगा। बारात आपके यहाँ आए, पहले बोल दीजिए सुबह बारात चढ़ाएंगे, दोपहर फेरी करेंगे, शाम को खाना खिलाएंगे और विदा कर देंगे। हम रात्रि में विदा करेंगे ही नहीं। हम जैनी हैं, हमें गुटखा, तम्बाकू, शराब से बचना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि शराब की दुकानों पे अब जैनी लोग पहुंचने लगे हैं। कितनी शर्म की बात है। लोग कहते हैं कंपनी है, कंपनी की चिंता मत करिए, धर्म बेचेंगे तो कंपनी पाएंगे। नहीं, ऐसा अपने को नहीं करना। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप में धार्मिक संस्कार आपको रखने हैं, एक बात का और ध्यान रखें, कहीं भी मकान किराए पे लें या खरीदें, मंदिर के पास रखें। अगर आप मंदिर से दूर चले जाएंगे ना आप में संस्कार रहेंगे ना बच्चों में। मंदिर के पास रहें। श्रावक के जो षटकर्म हैं, देव पूजा, स्वाध्याय, वो नित्य करें, उन क्रियाओं में सावधान रहें। अगर ऐसे हम रहेंगे ना तो हम जैन के कुलाचारों का पालन करेंगे, हमारी ये मनुष्य पर्याय सफल होगी, हम बड़े भव्य जीव माने जाएंगे और निकट में बहुत जल्दी 2-4 भवों में हमारा संसार बंधन छूट जाएगा। यही रास्ता है और दूसरा मार्ग नहीं। धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए संकल्प कीजिए, हम देव दर्शन नित्य करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे और छना पानी ही पिएंगे। आइए, जय जिनेन्द्र।